हेलो एवरीवन। तो गाइज जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग लगातार ICAR टेक्नीशियन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से मैं यहाँ पर इस चैनल पर करा रहा हूँ। तो इसी सीरीज़ में हम लोग अब जो एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वो है आपका जीके क्वेश्चंस की, है ना। तो जीके के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन सारे आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं और एकदम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपके बीच लाए गए हैं। ये समझ लीजिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसकी पूरी मुझे सीरीज खत्म कर लेने दीजिए। 110% आपके क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे और साथ में आपको यहाँ पे अपने आप को टेस्ट भी करना है कि आपके कितने आ रहे हैं। तो आई थिंक 15 क्वेश्चन है, उसमें आपके टोटल कितने सही हो रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए शरद अरविंद बोबडे की जगह किसने ली है ना। तो शरद अरविंद बोबडे की जो जगह ली है वो ली है, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यायमूर्ति NV रमन। किसने लिया है? न्यायमूर्ति NV रमन। ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर जो है वो कहाँ स्थित है ना। हड़प्पा के समय में जिसे कालीबंगा कहा जाता था वो शहर कहाँ पर स्थित है? तो वो अब आपका जो प्रेजेंट में राजस्थान है वहाँ पर आपका ये शहर स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महाजनपद में कितने राज्य सम्मिलित थे? तो जो आपके राज्य सम्मिलित थे वो कितने थे? 16 थे। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ये आपका क्वेश्चन है। तो ये कौन थे? महावीर थे। कौन थे? महावीर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके से जो है वो है पूरा पाषाण युग के लोगों का मुख्य कार्य क्या था? तो पूरा पाषाण के जो लोग थे उनका मुख्य जो कार्य था वो क्या था? शिकार करना था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है भारत में मानसून लगभग कब आता है? ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो जून की शुरुआत में आपका भारत में। देखिए मैंने ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन लिए, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन लिए, एक आध क्वेश्चन आपको साइंस के भी मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन फिर ज्योग्राफी से है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है ना। तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। देखा जाए तो आपका अगर जो क्रम में है तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों की मैं लंबाई भी लिख दें 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर। इन दोनों में से कोई एक ही आपके ऑप्शन में रहेगा, या तो सिंधु रहेगा या ब्रह्मपुत्र। तो सबसे लंबी नदी या तो ब्रह्मपुत्र आप लगाएंगे और या तो आप क्या लगा देंगे? सिंधु लगा देंगे। कोई एक ऑप्शन में रहेगा क्योंकि दोनों की लेंथ सेम ही है। ठीक है। और नाम भी बदल जाता है, बस नाम का डिफरेंस है। अगला अगर जो ब्रह्मपुत्र इन दोनों में से नहीं है तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना है? गंगा नदी। ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है दो लगातार जनगणना के बीच अंतराल कितना होता है? मतलब 2 बार अगर लगातार जनगणना हो रही है तो ये कितने वर्ष का अंतर होता है? तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि जैसे 2011 में हुआ था, ठीक है। अब 2000 कितने में होने वाला था? 21 में, बट कोविड की वजह से ये हो नहीं पा रहा है। तो मतलब ओवरऑल जो डिफरेंस होता है वो होता है कितना? 10 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 10 वर्ष का। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, भारत के सबसे बड़े एरिया में, मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग में तो मतलब थोड़ा सा टाइप गलत हो गया है। भारत के सबसे बड़े एरिया में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वन जो पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा वो पाए जाते हैं आपके कौन से वन? तो ये आपके पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में है इसी के आपको टिक करना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा धूनी वाले थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो स्थित है यह कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपका, द फेज चेंज ऑफ अ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू स्टेट, मतलब अगर कोई मतलब आप पदार्थ है वो द्रव से कहाँ है? हाँ, द्रव से लिक्विड से गैस में चला जाता है तो इस अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वेपोराइजेशन बोलते हैं या फिर वाष्पीकरण भी इसी को कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, नम हवा में रखी लोहे की चादर जंग से ढक जाती है ना। मतलब अगर जो आप ओपन में ओपन में कोई लोहा वगैरह रख देते हैं नम हवा में तो लोहे की चादर जो है वो आपका किससे? जंग से जो है वो ढक जाती है ना। इसका क्या कारण है? मतलब क्या है? जंग जो है वो क्या है? तो जंग जो होता है आपका वो एक तरीके का क्या होता है? यौगिक होता है। क्या होता है? एक यौगिक होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है तो दूध, ये ज़्यादातर पूछा गया है 1-2 एग्जाम में भी और प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। दूध होगा, ये आपका कोलाइडी विलयन हो जाता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम होती है? तो ध्यान दीजिएगा, ठोस होता है,
फिर आपका द्रव होता है और फिर आपका गैस होता है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, मतलब सॉलिड और लिक्विड और गैस। ठीक है, तो अणुओं की सबसे ज़्यादा जो दूरी होती है उनके बीच में वो गैस में होती है, फिर द्रव में होती है और सबसे कम किस में होती है, ठोस। इसी वजह से ये आपके जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब जो सापेक्ष घनत्व होगा वो क्या होता है। तो ये होता है आपका रेशियो होता है किसका, डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब जो सबस्टेंस है उसकी डेंसिटी और इसका रेशियो किससे ले लो, वाटर से ले लो। ठीक है, तो आपका ऐसे समझ लीजिए कि जो आपका कोई सबस्टेंस है, पदार्थ है, उसका जो आपका रिलेटिव मतलब सापेक्षिक घनत्व होता है वो उस पदार्थ का घनत्व और उसका रेशियो किससे ले लो, वाटर के घनत्व से ले लो। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ, ये आपका करंट से क्वेश्चन है। 15 जुलाई 2021 में बच्चों की सीखने की ज़रूरतों से संबंधित NIPUN, इसका फुल फॉर्म मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, NIPUN भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है ना, शुभांकर या शुभारंभ किसने किया, तो रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। तो ये थे आपके जीके के 15 क्वेश्चन। कितना आपको इसमें से आता था ईमानदारी में से कमेंट करके बता दीजिएगा, और ऐसी ही सीरीज आपको मिलती रहेगी, तो इसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मैथ की आपको जो सीरीज़ मिल ही रही है, जल्द ही आपके बीच आप लोग की डिमांड है तो मैराथन क्लास भी आपकी मैथ की लाने वाला हूँ मैं। ठीक है, उसका नाम मैं सोच रहा हूँ, मैराथन तो नहीं रहेगा नाम, है ना, कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग नाम के साथ कुछ सारे चैप्टर एक वीडियो में मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।